नमस्कार। कक्षा 10 विषय संस्कृत चतुर्थ पाठ है। जम्बस्वः सिंह दंतास्ते गणीयसे, अर्थात शेर मुँह खोलो मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो आइए, ये नाट्यांश है, तो आइए इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलं महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। यथा च केनापि कविना कथितं काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला। तो देखिए क्या कहा, अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही नहीं अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, काव्यों में नाटक रम्य होता है और वहाँ नाटकों में शकुंतला रम्य, अर्थात नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम रमणीय है। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्ताङ्कात् उद्धृतः सम्पादितांश अस्ति। दानवे स कृते युद्धे इन्द्रस्य विजया अनन्तरम् इन्द्रपुरी अमरावतीतः प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मरीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। तो आइए क्या कहा, प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। दानवों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद, अर्थात इंद्र की विजय हो गई, उसके बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मरीचि के आश्रम में विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीडां व्यवहार चंचलतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम् आकर्षणम् उत्पन्नं भवति। फिर क्या कहा, वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह के बच्चे के साथ क्रीड़ा और व्यवहार तथा चंचलता को देख करके उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हुआ या होता है। शनै शनै वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वास भवति यत्र सर्वदमन तस्य पुत्र एव। और धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उसको विश्वास होता है कि सर्वदमन उसका पुत्र ही है। इत्थं कविनाम् अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यं दुष्यन्तस्य एव वात्सल्य अतीव मनमोहकतया वर्णितम् अस्ति। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और राजा दुष्यंत का वात्सल्य अत्यंत मनमोहकता के साथ वर्णित किया है। जम्बस्वः सिंह दंता गणीयसे, अरे शेर मुँह खोलो मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा, ये पाठ का नाम है। अब जैसे मंच अर्थात नाटक का मंच पर चल रहा है, तो नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे। नेपथ्य पर्दे के पीछे। माँ खलु चापलम कुरु कतम गतय एवात्मनम प्रकृतिम। पर्दे के पीछे से आवाज़ आई, माँ खलु चापलम कुरु। अब क्या कहा, खलु या माँ यानी मत, खलु या निश्चित, अर्थात चंचलता मत करो। क्या कहा, चंचलता मत करो या नटखटता मत करो, शैतानी मत करो। कतम गतम एवात्मनम प्रकृतिम, आया ना। तो क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो। क्या कहा, क्या, प्रकृति यानी स्वभाव, अरे आप अपने स्वभाव पर आ रहे हो क्या, प्रश्नवाचक लगा। राजा, अब राजा कौन, राजा दुष्यंत के लिए आया। कर्णम दत्वा, कान लगा करके सुनता है। देखो कान लगा करके कह रहा, जैसे क्या कहा, ए भूमि है इयम ए विनश्य कोनु खलवेशम निषिध्यते। क्या कहा,
यह विनयहीनता का तो उचित स्थान ही नहीं है। यह भूमि जो अविनयहीनता का तो स्थान ही नहीं है। यह कौन रोका जा रहा है? निषिद्ध यानी रोकना, कल्वेशम यानी यह किसको रोका जा रहा है? शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्द के अनुसार देख करके, स विस्मयम आश्चर्य के साथ, अये को नु खलु अयम अनुबध्यमान तपस्विनीभ्याम ए बाल सत्वो बाल। क्या कहा? अरे यह कौन वास्तव में पीछे दौड़ करके, यह कौन वास्तव में पीछे दौड़ करके बेचारी तपस्विनियों को रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति से संपन्न बालक कौन है? अब देखिए, एक इसका श्लोक दिया है, श्लोक में देखेंगे और अन्वय को भी देखेंगे। तो देखिए, अर्धपीत स्तनम मातुर आर्द्रम क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अब क्या कहा? देखिए, अब देखते हैं। अर्धपीत स्तनम अर्थात जिसने अपनी माँ का आधा ही दूध पिया है, ठीक है। आमर्द क्लिष्ट केसरणम अर्थात खींचने से जिसके केस अर्थात बाल अस्त व्यस्त हो गए। बलात्कारेण अर्थात जबरदस्ती। फिर कहा, तो आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं इस श्लोक का। जिसने अपनी माँ का, क्या है, या तो इसका अन्वय मैं करके बता देता हूँ आपको। देखिए अन्वय में क्या कहा, येन जन्यः अर्ध स्तनस्य दुग्धं पानं कृतं यस्य ग्रीवाया केशपातं निर्दयतया कृष्यते एव विद्यं सिंह शावकं क्रीडनाय बलात् एव क कृषति नयति वा। तो ये तो इसका अन्वय था। अब आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। जिसने अपनी माँ का आधा ही स्तनपान किया यानी आधा ही दूध पिया है, और जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किया है, अर्थात जिसकी गर्दन को खींचने से उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए अर्थात खींचा गया, ऐसे सिंह शावक को अर्थात शेर के बच्चे को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है, अर्थात वह बालक शेर के छोटे बच्चों को बलपूर्वक खींच रहा है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टम कर्म तपस्विनीभ्याम स बाल। अब क्या कहा, तब जैसा ऊपर बताया गया, अर्थात श्लोक में बताया गया ना, तब जैसा ऊपर बताया गया वैसा ही करता हुआ दो तपस्विनियों के साथ बालक प्रवेश करता है। अर्थात जो श्लोक में बताया था ना, वैसा ही करता हुआ दो तपस्विनियों के साथ या तापसियों के साथ बालक प्रवेश करता है। अब बालक बोल रहा है, बाल है, जम्ब स्वह सिंह दंतास्ते गणीयसे। क्या कहा, अरे शेर मुँह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। क्या कहा, अरे शेर मुँह खोलो तुम्हारे दांत गिनूंगा। पहली अर्थात प्रथमा यानी तपस्विनी, दो तपस्विनियाँ थी ना, तो प्रथमा के लिए तपस्विनी क्या है, पहली तपस्विनी बोल रही है। अविनीत किम नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्र करोषि हंत वर्धते ते सरंभ खलु ऋषि जने नेन सरदमन इति कृता नाम देयो असि। अब क्या कहा, अब पहली जो तपस्विनी कह रही है विनयहीन, विनित यानी अविनित यानी विनयहीन, किम यानी क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। यानी तपस्विनी बालक को कह रही है, क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। अपत्य यानी संतान, और
निर्विषाणानि अर्थात प्राणियों के समान। फिर आगे कहा हंत यानी खेद है। वर्धते ते सरम्भ, अरे तेरा क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। सरम्भ यानी क्रोध, नटखटता, अरे तेरा क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। फिर आगे कहा ऋषि जनों ने तुम्हारा सर्वदमन, अर्थात क्या कहा, ऋषि जनों ने तुम्हारा सर्वदमन अर्थात सबका दमन करने वाला नामकरण उचित ही किया है। अर्थात तुम नाम यथा नाम तथा गुणों के अनुसार हो। आज का अध्ययन यहीं करेंगे, इसके आगे के नाट्यांश का आगामी कक्षा में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।